हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब टॉप क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एमटीएस हवलदार, है ना, एसएससी, बिहार एसएससी सभी में क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी जेई में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन में पूछा हुआ है ना, शिफ्ट थ्री में पूछा हुआ है। एमटीएस सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मात्रक एवं मापांक यात्र। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी एसआई इकाई वही है जो कार्य का है। ठीक है, तो किसका किसका एक ही है। उष्मा का भी एसआई मात्रक और कार्य का भी एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है भौतिक राशि जिसकी इकाई वही है, मतलब जिसकी मात्रक, जिसका कार्य की जो एसआई मात्रक है वही उष्मा के एसआई मात्रक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उष्मा। लेकिन दोनों का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एसआई इकाई जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, एस एस सेकेंड। ठीक है, कर प्रणाली चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑर्स्टेड। क्या है, ऑस्ट्रेड है। ठीक है, ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गैर एसआई, है ना, एसआई मतलब नन एसआई, जिसका एसआई मात्रक जिसे नीट कहा जाता है, निम्न से प्रकाशमित राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो ज्योतिषमर्यता, ल्यूमिनेस भी कहा जाता है। ठीक है, ज्योतिमर्यता है ना, ल्यूमिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई मापा जाता है चुंबकीय अविवाह घनत्व। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अविवाह घनत्व। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अविवाह घनत्व। करा अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है जूल। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है, जूल, है ना। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। करा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, प्रकाश तरंग, एंगस्ट्रम, है ना। प्रकाश किसके से मापा जाता है, एंगस्ट्रम से मापा जाता है। ठीक है, कह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मापन कितना होता है, एंगस्ट्रम का। निर्वात में अगर कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, एंगस्ट्रम। ये सब याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। करा गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। क्या मापा जाता है, चुंबकीय प्रेरण। कहेगा गॉस, है ना, गॉस, है ना, जिसको बोलते हैं गॉस। कहेगा गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण, है ना। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। कहेगा बाह्य युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाह्य युग्म जो ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, क्या करता है, कैलोरी और जूल, कैलोरी और जूल। कहेगा बाह्य युग्म जो ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है, कैलोरी और जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 1920 में खोजी गई कौन सी मूल इकाई प्रति सेकेंड एक कूलम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है, एम्पियर, है ना। कहेगा 1920 में खोजी गई कौन सी मूल इकाई जो प्रति सेकेंड, है ना, मूल इकाई प्रति सेकेंड एक कूलम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है ना। विद्युत धारा को कौन मापता है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर ही होता है ना। मीटर प्रति सेकेंड एक कूलम्ब, है ना, एक कूलम्ब एम्पियर। नेक्स्ट कर रहा है भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है, तो जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई, एंट्रोपी की इकाई क्या है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता कैसे मात्रा क्या है, डेसिबल, है ना। ध्वनि की तीव्रता कैसे मात्रा क्या है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा दाब का SI मात्रा क्या है? पास्कल। दाब का SI मात्रा क्या है? पास्कल। सभी को याद होगा दाब का SI मात्रा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करा पदार्थ की मात्रा का SI मात्रा क्या है? तो मोल। तो ये भी सबको मालूम है ना, पदार्थ की मात्रा कैस मूल SI मात्रा दर्शाती है तो मोल है ना। पदार्थ का SI मात्रा क्या है? मोल। पारसेक के मापन की इकाई क्या है? लंबाई। पारसेक क्या मापता है? लंबाई। पारसेक के मापन की लंबाई है लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मापन की इकाई क्या है? लंबाई। एंगस्ट्रम क्या मापता है? लंबाई। एंगस्ट्रम की मापन की लंबाई है लंबाई। करा विद्युत आवेश का SI मात्रक। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या? कूलॉम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है ना। विद्युत करंट विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या था? कूलॉम। करा 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर है ना। कहेगा 1 पास्कल के बराबर होता था 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या 1 पास्कल के बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर स्क्वायर। डायोप्टर का SI इकाई क्या होता है? लेंस की क्षमता। डायोप्टर का SI मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है? सीमेंस है ना। करेगा भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है? सीमेंस। क्या है? सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर। मीटर प्रति सेकेंड घन। मीटर प्रति सेकेंड क्यूब है ना, सेकेंड का घन होगा, ठीक है। कहेगा भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड घन। मीटर प्रति सेकेंड घन याद रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड घन, ठीक है। जर्क क्या इसको बोलते हैं? जर्क का SI मात्रा क्या होता है? जर्क की इकाई क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड घन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले न्यू क्वेश्चन है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड घन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह का SI मात्रा वेबर होता है। चुंबकीय प्रवाह का SI मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय प्रवाह का SI मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह के वेबर किसका इकाई है? चुंबकीय प्रवाह का SI मात्रा क्या होता है? वेबर है ना। वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है ना। एम्पियर प्रति मीटर कहेगा भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का एक SI मात्रा क्या है? तो एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व के हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है ना। टेस्ला का SI मात्रा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा क्या था? टेस्ला की इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा क्या है? टेस्ला। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। चुंबकीय घनत्व का SI मात्रा क्या है? टेस्ला। कहेगा भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व का SI मात्रा टेस्ला। घनत्व का टेस्ला याद रहेगा ना। कहेगा टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा क्या था? टेस्ला। चुंबकीय प्रवाह घनत्व रहेगा तो टेस्ला, इसका भी टेस्ला ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रवाह एक ही है ना। कह भौतिक मात्रा प्रतिबल का इकाई क्या है? पास्कल। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिक मात्रा यंग याप की इकाई है? पास्कल। देखिए क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक मात्रा की यंग मापांक की इकाई है? पास्कल। सब SSCMTS का क्वेश्चन, CHSL टायर फर्स्ट 2 के सब का क्वेश्चन CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। शुरू से लास्ट तक बने रही, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में यही से आएगा क्वेश्चन। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भौतिक मात्रा यंग की इकाई क्या है? यंग याप पास्कल है ना। यंग मापांक बोले, ये प्रतिबल बोले, भौतिक मात्रा प्रतिबल का SI मात्रा इकाई बोले तो पास्कल ही होगा।
भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई बोले तो पास्कल ही होगा। भौतिक मात्रा में ऊष्मा क्षमता, ऊष्मा क्षमता की इकाई है। ऊष्मा क्षमता कैसे मतलब जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन ऊष्मा क्षमता की इकाई है। हाँ, जूल प्रति केल्विन ऊष्मा क्षमता की इकाई है। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराडे। क्या है? फैराडे, है ना। कह रहा भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराडे। कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराडे। कह रहा प्रतिबाधा की इकाई क्या है? ओम। प्रतिबाधा, ओम का ऐसा मतलब क्या होता है? प्रतिबाधा। ओम। प्रतिबाधा कैसे मतलब क्या? ओम। प्रतिबाधा की इकाई है ओम। ओम प्रतिबाधा की इकाई है। प्रतिबाधा की इकाई है ओम, है ना। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। कहेगा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, यहाँ प्रतिरोधकता लिखा रहता, प्रतिरोधकता कहता प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक कहेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बैक्यूरल। रेडियोधर्मी का ऐसा मतलब क्या? बैक्यूरल। भौतिक मात्रा संवेग का ऐसा मतलब क्या था? न्यूटन सेकेंड, है ना। संवेग का ऐसा मतलब क्या था? न्यूटन सेकेंड। संवेग का ऐसा मतलब न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई लक्स। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? लक्स होता है। ज्योति की इकाई क्या होता है? लक्स। अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? इनकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रा कुछ है, इसका कोई घनत्व, इसका कोई इकाई नहीं होती है। लंबाई का ऐसा इकाई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का लंबाई के ऐसा अंतरक मीटर होता है। लंबाई का ऐसा अंतरक मीटर होता है, सबको पता है। समय का ऐसा अंतरक सेकेंड होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी जेईई सिविल कोर्ट में, है ना। द्रव्यमान की ऐसा ही क्या है? किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का ऐसा अंतरक केजी। सारा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है एसएससी इलेक्ट्रिशियन में शिफ्ट में फर्स्ट में पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। सुन लो सिलेक्शन, है ना, कहानी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। का ऊष्मा गति के तापक्रम का मूल ऐसा ही क्या है? केल्विन, है ना। ऊष्मा गति तापक्रम का मूल्य ऐसा ही मूल SI इकाई मात्रक है केल्विन। तापमान का ऐसा अंतर केल्विन होता है। तापमान का ऐसा अंतर सीधा जारी रखो केल्विन। ऐसे ऊष्मा गति का तापमान देखो, तापक्रम का मूल इकाई पूछा है तो केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना। बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर होता है बल न्यूटन बटा एरिया, है ना। बल बटा क्षेत्रफल, देखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। दाब क्या रखा गया? राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। दाब, राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। दाब। टॉर का ऐसा मात्रक है। दाब, टॉर का ऐसा मात्रक है। दाब, टॉर 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 दाब का ऐसा मात्रक है। टॉर, टॉर का ऐसा मात्रक क्या? दाब, टॉर का ऐसा मात्रक है। 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 दाब, ठीक है। टॉर, टॉर का ऐसा मात्रक क्या? टॉर का मात्रक क्या होता है? दाब। मात्रक वही मात्रा मापता है जो ऐसा ही इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। टॉर, है ना। मात्रक वही मात्रा मापता है जो ऐसा ही पास्कल द्वारा मापी जाती है। पास्कल द्वारा टॉर, है ना, टॉर मापी जाता है। दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक है डोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है त्वरण। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निम्न राशि के लिए समय
समय की गई इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है त्वरण। ठीक है, ऊष्मा गति की एसआई मात्रा क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। एटीएम और बीआर के बीच संबंध क्या है? एक एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार, है ना। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 बार। ठीक है, एटमॉस्फेयर बराबर होता है। एटीएम और बार के बीच संबंध क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है ना 1.031 बार। नेक्स्ट, एक पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? 16 औंस। एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। एक पाउंड जो होता है 16 औंस के बराबर होता है। ठीक है, 16 औंस के बराबर होता है। एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, है ना। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है 10 की घात -9 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 हो जाएगा। 10⁻⁻9 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 हो जाएगा, नैनोमीटर बोलेगा तो। ठीक है, घात 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर में। नैनो से 1 रे, है ना। तो चलाओ ना नैनो से 1 रे। एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 100 कहेगा एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। फेमटो का अर्थ क्या होता है? 10 की घात -15 होता है। फेमटो में 10 की घात -15 होता है। फेमटो में होता है 10⁻⁻15 होता है। फेमटो में 10 की घात कितना होता है? -15 होता है, याद रखेंगे। फेमटो में कहेगा तो 10 की घात 15 होता है। 10 की घात -15 होता है फेमटो में। करा, विंडोवेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। विंडोवेन निर्धारित करता है पवन की दिशा। विंडोवेन निर्धारित करता है पवन की दिशा। ठीक है, विंड है ना। विंडवेन यह निर्धारित करता है पवन की दिशा। विंड में ऐसे वायु में हवा होता है। ठीक है, पवन हवा। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा और विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। पायरेनोमीटर। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। पायरेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप। सिस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है भूकंप मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन, है ना। पानी के अंदर कुछ घूम जाता है उसको सोनार द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेडर हवाई जहाज सोनार का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रोमर पैमाने के द्वारा मापा जाता है तापमान। रोमर, है ना। रोमर के द्वारा मापा क्या जाता है? तापमान मापा जाता है। रोमर द्वारा क्या मापा जाता है? रोमर स्केल द्वारा मापा जाता है तापमान। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रतिवर्ती धारा। एमीटर। ठीक है, निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रतिवर्ती धारा। एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है वोल्टमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है वोल्टमीटर। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। कहेगा बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है उसको क्या कहता है? स्टेथोस्कोप, है ना। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह किया जाने वाला चिकित्सक उपकरण क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक का उपकरण उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। कहेगा एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक का उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा अल्टीमीटर, है ना। हो जहाज पर रहेगा उसको किससे मापा जाएगा? अल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। वेंचुरीमीटर, है ना। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। किसका उपयोग किया जाता है? उसका उपकरण का नाम क्या है? वेंचुरीमीटर। ठीक है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम है वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मौसमी संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। मानक वर्षा गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। परिदर्शी। निम्न उपकरणों का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। परिदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? ओडोमीटर, है ना। पथमापी। मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? ओडोमीटर। पथमापी। मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है ओडोमीटर। पथमापी। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किया जाता है नौ संचालन में किसका उपयोग किया जाता है ना? सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किया जाता है नौ संचालन में। हवा गति को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है एनीमोमीटर। हवा गति किसको से मापा जाता है? एनीमोमीटर से वायु मापा जाता है। ठीक है, हवा की गति किसको से मापेंगे? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है, एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, एक उपकरण का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप। वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर। ठीक है, वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता किसको से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसका सबको याद होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किसका? फोटोमीटर, है ना। फोटोमीटर। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत पर उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन सा? फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइटोमीटर। ठीक है, हाइटोमीटर वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, कहेगा गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में प्रयोग किया जाता है? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर को
किससे जोड़कर गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित किया जाता है? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन एडियोमीटर मापन करता है। एडियोमीटर इसको गैस का आयतन, एडियोमीटर किसका मापता है? गैस का आयतन। एडियोमीटर मापन करता है, गैस का आयतन मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है। हवा की गति को मापता है। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है हवा की गति, है ना। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है, हवा की गति मापता है। एडियोमीटर क्या मापता है? गैसों का आयतन। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? स्फैग्नोमैनोमीटर, है ना। रक्तचाप मापने वाला क्या है? रक्तचाप स्फैग्मोमैग्नोमीटर, ठीक है। का सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, है ना। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदीग्राही रिसेप्टर है मेकानो रिसेप्टर, है ना। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदीग्राही रिसेप्टर है मेकानो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? क्रायोमीटर, है ना। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किए गए काम को मापने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है? आर्गोमीटर। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। क्या कहा जाता है? आर्गोमीटर। क्या कहा जाता है? आर्गोमीटर कहा जाता है, आर्गोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए एक प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ना, गीगर काउंटर। कह रहा है विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है गीगर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा महासागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है फायदोमीटर, है ना। महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? फायदोमीटर से महासागर की गहराई माप सकते हैं, ठीक है। महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? फायदोमीटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? साइनोमीटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? तूफान, है ना। बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट का अर्थ क्या है? तूफान। अगर बैरोमीटर धीरे धीरे गिरेगा तो आंधी तूफान वर्षा आने की संभावना, है ना। एक अचानक गिर जाएगा तो तूफान आएगा, है ना। बैरोमीटर अगर अचानक गिर गया, डायरेक्ट गिर गया तो तूफान आएगा। अगर बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो दिन साफ होने का तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता किससे मापा जाता है? ल्यूसीमीटर से। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन को कहा जाता है एरोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन को कहते हैं एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर का उपयोग करके हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे हाइग्रोमीटर का उपयोग करके, ठीक है। हम दूध का विशिष्ट गुण मापेंगे हाइग्रोमीटर का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, है ना। कहेगा विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ओममीटर।
प्रतिरोध को मापने के लिए किसका ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, ओम मीटर। नहीं, प्रतिरोधकता रहता तो ओम मीटर होता। ठीक है, कह रहा है एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। सदिश राशि क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, सदिश राशि है। भौतिक राशि व्यंजन चाप या त्रिज्या के लिए समतल कोण होता है। ठीक है, भौतिक राशि व्यंजन चाप या त्रिज्या के लिए क्या होता है, समतल कोण होता है। इसको पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक समान है। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाता है, सदिश राशि। क्या कहलाता है, सदिश राशि। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाते हैं, सदिश राशि। एक अदिश राशि है यंग का मापांक है, यंग का मापांक। एक अदिश राशि है यंग का मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अदिश राशि नहीं है बल अघूर्ण है ना, अदिश राशि तो बहुत सारी है। बल अघूर्ण, बल अघूर्ण। ठीक है, सदिश राशि पहचानने का नियम है, उसमें व लगा रहेगा। ठीक है, व आगे कहीं पे व लगा रहेगा, समझ जाना। और सदिश अदिश बल अदिश नहीं, सदिश राशि। अदिश दस अपवाद में एगो है। ठीक है, क्या होगा, किसी पदार्थ के जो उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में लगाने वाला आवश्यक न्यूनतम को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो चलेगा, आप रहने दीजिए। शुरू से लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर पहली बार चैनल तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।